ठंड के कड़े तेवर के साथ पलटवार से सभी का हाल बेहाल हो चुका है। स्थिति यह है कि आग से भागने डरने वाले पशु भी आग के पास आदमियों के साथ खुद को गर्म रखने की जुगत में बैठ जा रहे हैं। मौसम को देखते हुए कोई उन्हें भगा भी नहीं रहा। इतनी इंसानियत देखने को मिल रही है, लेकिन उसे क्या कहा जाए जिसमें जरा भी मानवीयता नहीं बची। जी हां, इस भीषण ठंड में जिसे हर चट्टी चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था करनी है, वह आंखें फेरे बैठा हुआ है। नागरिकों की छोड़िए, यात्रियों तक के लिए उसके अंदर जरा भी संवेदना नहीं बची। न रोडवेज न रेलवे स्टेशन, दोनों प्रमुख यात्री स्थलों पर अलाव की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। आलम शर्मसार करने वाला है। लोग कागज, पॉलीथीन, पत्ता, टायर, दफ्ती जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। मिनट 2 मिनट की इस आग से क्या होने वाला है, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। खुद पालिका कार्यालय के पास स्थित अग्रसेन तिराहे पर आज तक पालिका प्रशासन लकड़ी नहीं गिरा सका, तो और जगहों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ना नगर पालिका वाले पानी लकड़ी नहीं देती ना, कब्बो नहीं गिरा, कब साल से नहीं गिरता है। अब हम लोग वहाँ से ले यहाँ ताप रहे हैं, कागज बटोर के। रेलवे स्टेशन का हाल यह है कि यहाँ के कुली कूड़ा करकट बटोर कर गर्मी बटोर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अलावा कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर। हम लोग ये कूड़ा करकट जो बटोरा रहता है, इसी को जला करके अपना हाथ गर्म करते हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना हम लोगों के रहने के लिए कोई जगह है, न बैठने की कोई जगह है। ये काम जनता की तरफ से हम लोग स्टेशन पर भटकते रहते हैं। ट्रेन का आवागमन बहुत लेट है। हम लोग ठंडी में क्या करें, मजबूरी का सहारा ले करके हम लोग एकदम समझ लीजिए काम करने में असमर्थ हो रहे हैं। कभी किसी अधिकारी साहब ने कहा इस बात को हमने वो मुद्दा उठाए थे, तो बताया कि ठीक है, अगले बैठक में हम लोग आपके विषय में सोचेंगे। तब तक से अब तक किसी का पता नहीं है। नगर पालिका द्वारा कभी लकड़ी गिराई गई? कुछ नहीं साहब, नगर पालिका से तो हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली अभी तक। उन्हें न तो सुधरना था और न ही वे सुधरे। जी हां, कुछ ऐसे ही निकले परिवहन निगम के अफसर। दुर्व्यवस्था और असुविधा के बीच शहर रोडवेज पर यहां यात्री कितनी मुसीबत झेल रहे हैं, यह कोई भी आकर देख सकता है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कई बार निर्देश दिया कि परिवहन निगम के अफसर मॉडल रोडवेज के बनने तक वैकल्पिक इंतजाम करके यात्रियों को सहूलियत दें। परिसर में सफाई करा के बसें खड़ी कराई जाएं, प्राइवेट बसों को रोडवेज गेट से बाहर हटवाया जाए। इसके अलावा ठंड को देखते हुए अलाव जलवाने का भी निर्देश मिला था। जिलाधिकारी के आदेश का कितना असर हुआ, यह जानने का प्रयास किया गया तो शुक्रवार को शहर रोडवेज पर स्थिति और बदतर नजर आई। वही रोज लगने वाला जाम, वही दुर्व्यवस्था और ठंड के बीच कांपते यात्री। लेकिन रोडवेज के आरएम या एआरएम को शायद ही इससे कोई मतलब रहा। अब देखना है कि शहर रोडवेज की इस दुर्व्यवस्था को डीएम साहब कब देखते हैं। कहते हैं इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कटती। ऐसे में उन यात्रियों की सोचिए जो ट्रेन के इंतजार में अपना आधा आधा दिन प्लेटफार्म पर गुजारते रहे, और वह एक जो ट्रेन है कि आजकल इस पटरी से गुजरने का नाम ही नहीं ले रही। प्लेटफार्म पर बैठे बैठे उन्हें ट्रेन का इंतजार रहता है, लेकिन ट्रेन तो नहीं आती। बस उद्घोषक की आवाज आती है कि फला ट्रेन अब इतने घंटे और लेट हो चुकी है। गौरतलब है कि देश में भारी कोहरे के चलते भारतीय रेल की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। जनपद आने वाली व जनपद से गुजरने वाली सभी ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं।
आजमगढ़ जंक्शन के मुख्य टिकट परीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गोदान 7.5 घंटे, कैफियत 15 घंटे, साबरमती 3.5 घंटे, गरीब नवाज 6.5 घंटे व उत्सर्ग 5 घंटे विलंब रही। कोहरे की मार रेल पर और रेल की रफ्तार यात्रियों पर भारी पड़ती दिख रही है। कोहरे के कारण गाड़ियां बहुत ही ज्यादा विलंब से चल रही हैं। मैं एक तरफ से आपको पूरी सूचना दे रहा हूं। 11:53 लोकमान्य तिलक से चलकर आजमगढ़ को आने वाली एक्सप्रेस गाड़ी, जिसका समय रात्रि 2:15 है, 7.5 घंटे विलंब से आई है। और इधर से 11:54 बन के चली है, लगभग 7.5 घंटे विलंब से चली। वो भी कौन सी मुख्य गाड़ियां लेट हैं? 12:26 दिल्ली से आजमगढ़ कैफियत आपकी सुबह आगमन आजमगढ़ 9:30 का टाइम है, 15 घंटा लेट चली है कोहरे के कारण। 19:65 साबरमती सुबह 8:20 का टाइम है, 3.5 घंटे लेट चल रही है। 15:16 गरीब नवाज एक्सप्रेस जो अजमेर से किशनगंज को जाती है, उसका टाइम आपको 11:30 का है। वो गाड़ी आपकी 6.5 घंटे विलंब से चल रही है। 81-92 उत्सर्ग सुबह 3:20 का टाइम है, 5 घंटे विलंब से गई है। और इधर से 90-46 भी आ रही है, वो भी करीब लगभग आधा घंटा विलंब चल रही है, जो छपरा से सूरत जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के रह गए गिने चुने माह को देखते हुए विद्युत विभाग ने वसूली चेकिंग की राह अब पकड़ ली है। एमडी पूर्वांचल के निर्देश मिलते ही विभाग ने विद्युत गति से काम करना शुरू कर दिया है। पूरे जनपद में चेकिंग अभियान का श्री गणेश किया गया है। शुक्रवार की भीषण ठंडी में भी विभाग की एक टीम अटलस पोखरा स्थित माली गली में चेकिंग करती मिली। पहले से ही ठंड से कांप रहे लोगों के बदन टीम की क्षेत्र में धमक से कपकपा उठे। एसडीओ द्वितीय टाउन अरुण कुमार यादव के नेतृत्व में यहां की गई छापेमारी में बड़े बकायेदारों से जहां 2,84,000 रूपये का बकाया वसूला गया, तो वहीं 4,72,000 रूपये के रेवेन्यू की लाइनें काटी गईं। अभियान के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन, अधिभार, विद्युत बिल रीडिंग चेक की गई। कई उपभोक्ताओं के लोड स्वीकृत लोड से काफी अधिक पाए गए। उनके भार बढ़ाने के साथ रिकवरी की कार्रवाई भी आगे बढ़ा दी गई। अभियान के दौरान कई बकायेदारों की लाइनें काटी गईं। एसडीओ टाउन अरुण कुमार यादव ने बताया कि शहर में मार्च तक विद्युत चेकिंग का अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। ये हमारे एमडी पूर्वांचल एमडी साहब के आदेश पे हम लोगों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरे शहर में चला जा रहा है। आज इस स्थान पे चेकिंग हुआ है। अब तक 8 कनेक्शनों की चेकिंग हो गई है। टोटल 4,72,000 के रेवेन्यू की लाइनें काटी गई हैं और हमारा 2,84,000 का रेवेन्यू आया, कैश आया है। और 2 मामले मिले हैं जिसपे कि लोड थोड़ा एक्सेस था। इस वाले चेकिंग इसमें की गई है। ये बता रहे हैं कि अनीता यादव के नाम पे कनेक्शन है, हस्बैंड मनोज यादव, और इनका लोड इनके द्वारा बताया गया कि 5 किलोवाट का है, लेकिन एक्सेस लोड देखा गया तो ये 16 किलोवाट का आ रहा है। ये अभियान हम लोगों का मार्च तक चलेगा। मार्च तक तो रेगुलर अभियान चलना है। उसके बाद भी समय समय पर आदेशानुसार अभियान चलाए जाएंगे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा समाज निर्वाचन 2017 को निष्पक्ष, भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। पूरे जनपद में सार्वजनिक स्थानों, विद्युत के खंभों पर लगे बैनर, पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग आदि को युद्ध स्तर पर लगाकर 24 घंटे के अंदर हटाना है। इसके बाद दोबारा जो भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाए जाते हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आईपीसी के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि कार्रवाई करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन होना चाहिए। डीएम ने कहा कि जनपद में मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कराना सुनिश्चित करें तथा यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु वाहन में पाई जाए तो वाहन को सीज भी किया जाए। किसी भी वाहन में काली फिल्म तथा वाहन के पीछे शीशे पर स्टिकर मान्य नहीं है। वाहन के बिना परमिशन के हूटर लाउडस्पीकर भी अनुमन्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सभा जुलूस के लिए परमिशन का सरलीकरण कर दिया गया है। अब उम्मीदवार ऑनलाइन परमिशन घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए सुविधा एवं समाधान ऐप बनाया गया है। परमिशन में प्रथम आवक प्रथम पावक की व्यवस्था रहेगी। बताया कि काफिले में अधिकतम 10 वाहन चला सकते हैं। यदि इससे ऊपर वाहन है तो काफिले के बीच में दूरी रहेगी। जिलाधिकारी ने इसी दौरान बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन कार्यालय में निर्वाचन कंट्रोल रूम के रूप में क्रियाशील किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में AK सिंह अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी, संगम सिंह जिला भूमि संरक्षण अधिकारी एवं इंद्रमणि त्रिपाठी DCN RLM को सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। कड़ाके की पड़ रही ठंड के बीच रात में आम आदमी रजाई में दुबककर चैन की नींद सोता है और इसी का फायदा उठाकर चोर उन घरों को अपना निशाना बनाते हैं जिन घरों के सदस्य कहीं बाहर गए होते हैं। जी हां, चोरों ने शहर कोतवाली के खतेटोला मोहल्ले में एक ऐसे ही घर को अपने निशाने पर लिया। गुरुवार रात जब ठंड अपने स्वभाव पर थी और मोहल्लेवासी गहरी नींद में थे, ठीक उसी समय चोरों ने सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार विनोद कुमार श्रीवास्तव के मकान का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर जमकर मनमानी की। 2 मंजिला 6 कमरों के मकान में चोरों ने सटीक मुखबिरी के आधार पर उन कमरों का ताला तोड़ा जहां अलमारी व बक्सों में जेवर, नकदी सहित अन्य कीमती सामान रखे हुए थे। करीब 10 ताले तोड़कर चोर अलमारी व बक्सों में रखे लाखों रुपए के जेवर, नकदी को लेकर चंपत हो गए और पड़ोसियों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार विनोद श्रीवास्तव के छोटे पुत्र सौरभ श्रीवास्तव दिल्ली में एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिसकी शादी 24 नवंबर 2016 को हुई थी। उससे मिलने के लिए विनोद श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ 24 दिसंबर 2016 को दिल्ली गए थे। उनके छोटे भाई जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जौनपुर में कृषि विभाग में जेई के पद पर कार्यरत हैं। उनका परिवार भी घर पर नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया। चोरों ने करीब 8 से 10 लाख रुपए की जेवर और 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। विनोद श्रीवास्तव की बहन अलका श्रीवास्तव को चोरी की जानकारी पड़ोसियों ने दी तो वह अपने ससुराल जौनपुर से घर आई। अस्त व्यस्त सामान देखकर वह अवाक रह गईं। चोरों ने उनके कमरे को भी नहीं छोड़ा था, ताला तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब देखना यह है कि शहर के घनी आबादी वाले इलाके में हुई चोरी की इस बड़ी वारदात का शहर कोतवाली पुलिस कब तक खुलासा करती है। कब मिली? हमको 11 बजे मिली है। तो उसके बाद आप कहाँ थी उस समय? हम जौनपुर में थे। मोहल्लों ने पड़ोस वालों ने मुझे सूचना दिया, फोन किया है, इन्फॉर्मेशन जब मिला है तो मैं वहाँ से तुरंत बैक हुई है। आए हैं तो पूरा ताला खुला हुआ टूटा हुआ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला सारे सामान अस्त व्यस्त है, ज्वेलरी गायब है, कैश गायब है, बड़े सामान में LCD गायब ले गए हैं और कोई ऐसा छोटा मोटे सामान मतलब कोई सामान और नहीं छुए। मेन कैश है, ज्वेलरी है, LCD है। लगभग कितने ताला तोड़ के अंदर घुसे ये सब? कम से कम 9-10 है। यहाँ सेंटर लॉक भी लगा हुआ था, ताले में प्लस लगे हुए थे, सबको उन्होंने तोड़ा है जी। कितने दिन से नहीं थे? हम लोग 24 तारीख से नहीं थे, 24 तारीख को नाइट से नहीं थे। 24 दिसंबर। हाँ। तो ये आपके भाई साहब कहाँ दिल्ली कहाँ गए? दिल्ली गए हुए हैं जी जी।
शादी हो गई, शादी के बाद गए हुए हैं। मेरी मदर मई है जो है, उनका यहाँ पे बनारस में इलाज चलता है, तो उनके उसके लिए हम लोग गए हुए थे। तो जी ये दरवाजा जो सामने से सामने से टूटा हुआ है ना, सामने से टूटा हुआ है। और मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिला तो माए सारे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। सूबे में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब न मंत्री जी हैं और न ही मंत्री जी का दबाव, लिहाजा पुलिस और प्रशासन अपने पूरे फार्म में नजर आने लगा है। जनता के बीच शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे, इसके लिए आजमगढ़ के आला अफसर दिखा रहे हैं कि कानून का राज होता क्या है। आप देख सकते हैं कि शहर में आजकल किस तरह की नाकेबंदी चल रही है। सर्द रातों में अपराधियों और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने के लिए जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार की रात एसपी सिटी मोहम्मद शकील अहमद खां के नेतृत्व में अग्रसेन चौराहा, सिविल लाइन समेत कई तिराहों चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की तलाशी ली गई। यहां वाहनों से काली फिल्में उतरवाई गईं, 3 सवारी बाइक चालकों का चालान काटा गया। इसके अलावा लग्जरी वाहनों की तलाशी भी ली जा रही थी। आज पुनः नगर क्षेत्र में हाफिजपुर चौराहे पे और अग्रसेन चौराहे पे वाहन चेकिंग कराया गया है। इसमें गाड़ियों पे काली फिल्म लगी है, उन काली फिल्म को हटवाना, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग करना, जिससे भी कोई अपराधी कोई भी ऐसी प्रतिबंधित वस्तु असले हाथ लेके ना चल सके, उसकी चेकिंग कराई गई है। जिन लोगों द्वारा उल्लंघन किया गया है एमवी एक्ट का, ऐसे दर्जनों गाड़ियां का चालान किया गया है और ये प्रक्रिया जनपद के सभी थानों में चल रही है और अगले दिन इसी तरह से चेकिंग समय बदल करके, स्थान बदल करके हर जगह चलता रहेगा, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। आज लगभग 36 गाड़ियों का चालान अब तक इस अग्रसेन चौराहे पर ही किया जा चुका है। बाकी हाफिजपुर में भी और सिधारी में और कंदरापुर में भी चेकिंग हो रही है, वहां भी चालान किया गया है। तो हर जगह ये प्रक्रिया चल रही है और ये प्रतिदिन ये प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे कि अपराधी किसी भी प्रकार से क्षेत्र में भ्रमण न कर सकें और जो भी एमसीसी का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस कप्तान कुंतल किशोर ने शुरू से ही शक्ति शुरू कर दी है। मंडल कारागार से कई बड़े अपराधियों को गैर जनपद की जेलों में भेजा जा चुका है, तो वहीं 10 दिन के भीतर 3 बार जेल में बैरकों की तलाशी भी कराई गई। प्रशासन ने पहले ही जता दिया कि सख्ती लागू करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। शुक्रवार को फिर अभियान चला और बैनर पोस्टर शहरी क्षेत्र से उतरवाए गए। लगातार नजर बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी और एक्टिव कर दिया गया है। शुक्रवार को टीएसआई जयप्रकाश यादव की टीम ने शहर में दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा। चेकिंग कर रहे हैं और संदिग्ध वस्तु गाड़ियां चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये वाहन दिखाई दिया था, इसके आगे नंबर HR32A लिखा हुआ है 6469, पीछे HR32, उसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं इसका। इस संदिग्ध परिस्थितियों में इसको रोका गया, इससे गाड़ी का कागज मंगवाया गया है। ये बता रहा है गाड़ी यहीं की लोकल की है, अगर कागज लेके दिखाता है तो उसको जो है कि गलत नंबर प्लेट लिखने में जुर्माना करके इसको छोड़ा जाएगा और नहीं ले आता तो इसके खिलाफ और करो।